अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ऑलराइट। टेम्परेचर आप लोगों ने रिवाइज किया, घर पे कुछ पढ़ा देखा? ये मुस्कुराहट क्या बता रही है? मैथ्स पढ़ा। ऑलराइट, चलो। तो ऐसे मुझे लगता है कि कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई है तो पूछ लो, वरना आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। छोटा सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। इट्स जस्ट connector between temperature and transfer of heat. ठीक है, तो थोड़ा सा हमें मैटर का पता चले कि व्हाट इज इट्स नेचर, किस किस्म का है। यूजुअली वी डिस्कस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। पहले तो ये बताओ व्हाट इज मैटर। उस्मान, व्हाट इज मैटर? जी बेटा। सर मेरे मिड ईयर एग्जाम्स में एंड से आ रहे हैं टॉपिक्स, जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला है, तो वो आपने कब तक करवाना है? वो इंशाल्लाह हम इसके बाद हमने अपना हीट स्टार्ट कर रहे हैं, लाइट, मैग्नेट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और फिर हमारे पास रेडियो एक्टिविटी, और वो फिनिश हो जाएगा, लास्ट टॉपिक सर होएगा। मैं इन सब टॉपिक को तकरीबन चार चार दफा रिवाइज कर चुकी हुई हूँ, तो मुझे आगे से करना है। अब मेरे मिड ईयर एग्जाम्स में आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है जी बेटा। स्पेस फिजिक्स भी है। हाँ, तो न्यूक्लियर और स्पेस। स्पेस तो खैर दो दो दिन का है। न्यूक्लियर तकरीबन एक वीक चलेगा हमारा, 1 से 1.5 वीक। ठीक है। असल टाइम हमारा इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे लगेगा, तकरीबन 15 to 20 डेज लगेंगे। और इसी तरह से ये है, तो इस पे हम जैसे कमिटेड है, इंशाल्लाह जनवरी तक हमारा सिलेबस सारा कंप्लीट होएगा। राइट बेटा, हमने इस फ्लो के साथ चल रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ इस तरह से है तो आप क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हो। आई कैन गाइड यू इन दैट। ठीक है ओके सर, थैंक यू। जी। उस्मान, खदीजा एंड अरफान एंड रेस्ट ऑफ यू, मैटर, एनीथिंग विच occupies space and has mass, that is called matter. कितनी टाइप्स है मैटर की? कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। पहले तो मुझे ये बताओ कि इफ वी हैव लिक्विड इन अ कंटेनर, लेट्स सपोज वाटर, एंड वी आर हीटिंग इट, this heat energy, what it is doing with this liquid, what is happening to the particles of this liquid? पार्टिकल्स स्पीड अप हो जाएंगे। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? एज वी आर हीटिंग इट। तो हीट से क्या होता है? हीट क्या करती है? पार्टिकल्स के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर देती है। पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट करें, आपकी अगर एनर्जी ज्यादा हो जाए, या बच्चों में यूजुअली एनर्जी ज्यादा होती है, कैन दे सिट फॉर अ लॉन्ग टाइम? नहीं, दे हैव टू मूव अराउंड, भागते हैं इधर उधर।
जब भी internal energy increase होगी, kinetic energy increase होगी actually. So whenever we are heating a substance, its particles, they are gaining the energy and their kinetic energy is increasing. Kinetic energy means which energy? Energy of motion, shabash. Very good. So energy of motion increases. ये थोड़ा सा एक idea देना था because we are going to discuss it for these three states. Okay. So when we are heating, kinetic energy of the particles that increases. We are just going to discuss the three states in comparison to each other. When we say solids, what do you think? What is the arrangement of particles in solids? We are going to discuss the three states on the basis of the particles, their arrangement, their shape, their movement, motion. All right? So solids में particles की arrangement कैसी है? In solids, they are tightly packed. Tightly packed का मतलब क्या है? What about the intermolecular forces? Strong, very strong, very strong. That means strong intermolecular forces. The strong intermolecular forces are tightly packed. What about the shape and volume? They have definite shape. Your fixed shape and fixed volume. इन दो चीजों की रीजन है दे आर टाइटली पैक्ड लिक्विड्स क्या होते हैं पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इसमें पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं वाइब्रेट कहां पर वाइब्रेट करते हैं अराउंड देयर मीन पोजीशंस around their mean position. ठीक है जी that's why they are tightly packed. इसमें लिक्विड्स में मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैसी होती है दे कैन मूव फ्रीली कहां पर विद इन द लिक्विड शावर और गैसेस में पार्टिकल्स की मूवमेंट ये मूवमेंट रैंडम मूवमेंट शावर Random movement का मतलब है they can occupy all the space which is provided to them. अच्छा जी जब particles can move freely
तो उससे होता क्या है, उनकी फिक्स्ड शेप होती है, लिक्विड्स में फिक्स्ड शेप नहीं होती, they do not have fixed shape. But what about their volume? Fixed volume. Definite volume या fixed volume. जैसे लिक्विड्स में मिल्क है, 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर मीन्स 1 लीटर, वॉल्यूम क्या है उसका, डेफिनेट. बट इफ यू पोर दैट लिक्विड, दैट मिल्क इन एनी पॉट और यूटेंसिल और बीकर, इट विल टेक द शेप ऑफ दैट कंटेनर. ठीक है, तो उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, बट दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम. और गैसेस का नो शेप, नो फिक्स वॉल्यूम. शाबाश. Can be compressed. ये नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम किस वजह से होता है? They have far away particles, least no या very intermolecular forces इनमें होती है, लेकिन not that strong. As compared to solids. ठीक है जी. तो arrangement of particles depends upon the intermolecular forces. So solids, they have fixed volume, fixed shape, whereas liquids, they do not have any fixed shape, but they have a fixed volume. Gases, they have neither a fixed volume nor fixed shape. They occupy all the space provided to them, since they got no or very weak intermolecular forces. इस तारीख का मतलब है मूवमेंट ऑफ मैटर, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, जिसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं. इजी सी है, आपने इसको केमिस्ट्री में इन डिटेल पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो द सेम नॉलेज व्हिच यू हैव गेन्ड इन केमिस्ट्री फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, तो एज इट इज एप्लीकेबल हियर इन फिजिक्स. ठीक है, तो बिल्कुल वही जो आपने वहां पर पढ़ा है उसको एज इट इज यहाँ पे हम यूज करेंगे. सो वी कैन से दैट सॉलिड के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऐसे होती है, टाइटली पैक्ड, क्लोजर टू वन अनदर. दैट्स व्हाई दे हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. इसमें ये कंटेनर के अंदर दे कैन मूव फ्रीली. थोड़ा दूर कर देते हैं. और गैसेस के तो कोई यहाँ पे इस तरह से वेरी फार अवे. ठीक है, मूवमेंट क्या होती है? वाइब्रेटरी मोशन होती है, वाइब्रेट. इसमें the particles move freely within the liquid and they can move anywhere. They move in all that space which is provided to them. रीजन क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? थोड़ा सा हम क्विक जा रहे हैं क्योंकि ये किया हुआ है पहले भी अपने केमिस्ट्री में. यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज थी जो समझ में नहीं आए, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क मी. जी, उस्मान, खदीजा, फातिमा, एनी क्वेश्चंस बेटा? नो सर. ऑलराइट, शाबाश. चलते हैं, मैं इसको रख कर लगूं. अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट या पिक्चर लेनी है तो कर लो. ओके.
Now we are going to get into a topic which is our main topic, quite important. That is transfer of heat energy. Yeah, transfer of thermal energy. If we have a hot cup of tea, and a cold drink, ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि चाय क्या हो जाएगी? ठंडी। और कोक क्या हो जाएगी? ऐसा होता है क्या? चाय गर्म क्यों नहीं हो जाती, कोक मजीद ठंडी क्यों नहीं हो जाती? चाय का टेम्परेचर क्या है? लेट सपोज इट इज एट 75 डिग्री सेल्सियस और कोक किस पे है? 2 डिग्री सेल्सियस या ठंडी, राइट? नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। मुझे ये बताओ कि चाय टी क्यों गर्म हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, क्यों ठंडी हो जाएगी? तो फिर क्या होगा उससे? अपनी हीट लूज कर देगी बायोगैस। ये हीट लूज करेगी। जी सर। मैं लिखूं टी लूजेस इट्स हीट, ऐसे ही है। यस सर। और कोक क्या करेगी? गेन हीट। कहां से? सराउंडिंग से। ये भी कहां पर लूज करेगी? सराउंडिंग। अब गेन और लूज का मतलब है यहां से मूव करना, ट्रेवल करना, ट्रांसफर करना। हमने यही पढ़ा है, ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी। देयर आर 3 methods for the transfer of energy. Of heat energy या थर्मल एनर्जी। कौन कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। शाबाश। We are going to discuss these 3 methods. Can you figure out, can you guess, ये hot cup of tea से जो heat surroundings को ट्रांसफर हो रही है, उसमें कौन सा method you think is involved? Okay, convection. What about conduction? All right. और radiation? ओके, चलो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। मैं ना इसका आंसर दे रहा हूं ना आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है?
बट हमें ये पता है कि चाय ठंडी हो जाती है बिकॉज इसकी हीट सराउंडिंग्स में जा रही है। शायद कल या अगले मंडे, नेक्स्ट मंडे को वी विल बी इन अ पोजीशन टू डिटरमिन कि इस कप से किस किस तरीके से हीट ट्रांसफर हुई है, बिकॉज हमें अभी क्लियरली नहीं पता व्हाट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसके अलावा कोई और चौथा तरीका नहीं है हीट ट्रांसफर का। अगर आप ये तीनों तरीकों से हीट, इफ यू जस्ट स्टॉप दैट, तो anything which is hot will remain hot forever. Anything which is cold, अगर आप उसको cordon off करते हैं और you stop the three processes, it will remain cold forever. ठीक है? Because you have stopped the heat transfer. ना इधर से बाहर से कोक की तरफ आ सकती है, ना चाय से सराउंडिंग में जा सकती है। ठीक है? ऑलराइट? चलो जी शुरू करते हैं इसको। हाँ जी, इसमें शायद से कंडक्शन भी हो, ऑलराइट, गैस कर सकते हो अभी आप, इसमें कंडक्शन भी हो सकती है ग्लास की वजह से। ओके सर कोक में रेडिएशन होगी, हाथ में आपने पकड़ी होगी तो हीट जो है ट्रांसफर होगी कोक के अंदर। अच्छा चलो ठीक है, पहले हम इनको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, एंड देन वी विल कम बैक टू दिस एग्जाम्पल। ठीक है, अभी हमारा जो जो आंसर है हम उसको अपने जहन में रखें, बल्कि बेशक कॉपीज में लिख दो अपने आंसर्स, बिकॉज अभी हम इनको डिस्कस नहीं कर रहे। लेट अस जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाट इज कंडक्शन? मैं कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों का इकट्ठा ही बता रहा हूं एक तरह से। कंडक्शन, इट टेक्स प्लेस इन मीडियम। चलो कन्वेक्शन का आगे लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं आपको बता ये conduction takes place in solids, shabash, and convection takes place in liquids and gases या fluids. Liquids and gases. फ्लूइड्स में गैसेस आती हैं। Fluids का मतलब होता है anything which can flow. Gases flow करती हैं, तो इसलिए वो fluid का हिस्सा है। ठीक है, so liquids and gases together we call them fluids because they can flow. ठीक है जी, ये तो होगी पहली बात। क्यों? सवाल ये है कि कंडक्शन सॉलिड्स में ही क्यों होती है, लिक्विड्स में क्यों नहीं हो सकती? पार्टिकल जरा स्पेस ज्यादा होती है, उसमें इतनी मुश्किल होती है। असल में ना कंडक्शन में पार्टिकल्स दे रिमेन एट देयर प्लेसेस। पार्टिकल्स किसके? ऑफ मैटर, ऑफ सॉलिड क्या है? remain at their fixed positions. इसमें क्या होता है कन्वेक्शन में? पार्टिकल्स they are freely moving within the, अच्छा, particles are freely, ये हमने बात अभी वाले टॉपिक में काइनेटिक थ्योरी में देख ली, ऐसे ही था। होता क्या फिर उससे, इसमें फिर हीट एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है?
when particles of the solid they remain at their fixed position, they pass on. अब ये हिल तो रहे हैं ना, वाइब्रेट कर रहे हैं ना, सिर्फ जगह नहीं अपनी छोड़ सकते, तो दे पास ऑन heat energy to by vibrations to the neighboring particles. पार्टिकल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है? इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स आर फ्रीली मूविंग, therefore they come to the source and absorb heat energy. ठीक है, देखें एक मेटल रॉड आपने हीट करना शुरू किया एक एंड पे, तो थोड़ी देर बाद यू विल फील द हॉटनेस दूसरे एंड पे भी, इधर भी आपको फील हो जाएगा। क्यों? यहां से हीट कैसे ट्रेवल की है आप तक? देखो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग आते हैं किसी जगह पे, वहां से अपना सामान उठाते हैं और चले जाते हैं। समटाइम्स हम एक लाइन बना के एक बंदा चीज उठाता है और वो आगे पास ऑन कर देता है, जो आगे वाला है वो वहां से लेके इस तरह से। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, वाइब्रेशन, यहां से इधर फिर इधर, particles are vibrating and they are passing on the energy. In the same way, these particles, they are vibrating and they are colliding and passing on the heat energy to the neighboring, और इस तरह से ये हीट चलती चलती हाथ तक आ जाती है। In that particular case, if we have any pot or utensil placed on a stove, उसमें क्या होता है? यहां पर ये लिक्विड है, अब ये जो लेयर है, दिस वन, दिस लेयर ऑफ लिक्विड, ये नीचे वाली, ये विच इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट, इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द हीट एनर्जी। तो फिर ये इधर रहेगी, किधर जाएगी? क्यों जाएगी ऊपर? क्यों कन्वेक्शन करंट ऊपर क्यों जाएगी? ये मेरा सवाल ये है। इस तरफ आप हीट जो होती है ऊपर की तरफ जाती है, हीट ऊपर की तरफ क्यों जाती है? हीट नीचे भी आ सकती है। डेंसिटी, हाँ, डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। Whenever we heat any object, what happens? हमने उसकी डेंसिटी लो, उस दिन गैस लॉस में डिस्कस किया था ना, बलून को अगर आप हीट करें तो उसका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। क्यों? यस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो पार्टिकल ज्यादा जोर से वाइब्रेट करते हैं, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो साइज क्या हो जाता है? जब मैटर उतना ही रहे और वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। हॉट एयर किधर जाती है? हॉट एयर ऑलवेज राइजेस अप। हॉट वाटर क्या करेगा? वो इधर ही रहेगा, वो भी फिर राइज, उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो ये वाली लेयर यहां से हीट एब्जॉर्ब करके ट्रैवल करेगी और सीधी ऊपर आ जाएगी, इस जगह सबसे ऊपर, क्योंकि इसकी डेंसिटी इस वक्त सबसे कम हो गई, ऊपर आ गई। और जो सेकेंड लेयर थी उसने हीट एब्जॉर्ब करना शुरू किया, फिर वो ऊपर जाना। तो इस
साइकिल को, इस करंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन करंट या कन्वेक्शन साइकिल। ठीक है, सही समुद्रों में भी होती है। समुद्रों में भी होती है। सी ब्रीज लैंड की तरफ और लैंड से फिर सी की तरफ। दिन के वक्त लैंड गर्म होगी या सी गर्म होएगा? लैंड। लैंड। तो लैंड की एयर राइज करेगी तो सी की कोल्ड एयर उसको रिप्लेस करने के लिए इस तरफ आएगी, तो करंट विल मूव फ्रॉम सी टू लैंड। रात को ज्यादा जल्दी कौन ठंडा हो जाएगा? और लैंड, पानी तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो फिर ये ठंडी होगी तो यहां से सी की तरफ मूव करना है, तो ये कन्वेक्शन साइकिल चल रही है। People living near the coastal area, or if you have visited that place like Karachi or कोई और coastal area, you have determined कि वहां पे हर वक्त तेज हवा चलती है। Sir, why solids lose heat more faster than liquids? हाँ, गुड सवाल, देखते हैं इसको, पकड़ के रखो इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने ये मैथड्स पढ़ लिया तो इन्हीं से ही आगे हम चले। ये कॉन्सेप्ट्स हैं और आपके क्वेश्चंस एप्लीकेशन है। पहले हम कॉन्सेप्ट गेन कर लें, फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कंडक्शन टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स एंड गैसेस। इसमें क्या होता है? पार्टिकल्स दे रिमेन एट देयर फिक्स्ड पोजीशन, और इसमें पार्टिकल्स freely move and they absorb heat energy from the source. इसमें they pass on the energy by their vibrations. ठीक है, Yes, sir. इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, राइट। अच्छा यार, वो तीसरी चीज तो मुझे भूल ही गई, वो क्या थी? Radiation. हाँ, रेडिएशन। तो व्हाट डू यू थिंक रेडिएशन में क्या होता है? नाम अगर हो के लिखा हुआ रेडिएशन, बाहर लिखा हुआ बोर्ड पे बड़ा बड़ा रेडिएशन, वो ऐसे करके बना होता है ना जैसे, हाँ, श्वाइन। वो किसकी श्वाइन? डेंजरस श्वाइन, इस तरह से करके वो बना हुआ होता है ना, येलो और ब्लैक कलर का, तो उसको हम रेडिएशन। रेडिएशन का क्या मतलब है? हेल्दी श्वाइन या हार्मफुल श्वाइन? रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन नहीं, अगर यहीं से लिखा हो कि यहाँ पे रेडिएशन है, मत जाए, तो क्या मतलब है? वहां पे क्या है? श्वाइन। जैसे एक्सरेज, एक्सरेज की भी रेडिएशन होती है, रेज होती है, तो वो जो होते हैं डॉक्टर, वो जिसका एक्सरे लेना होता है वही बेचारा वहां खड़ा होता है, बाकी सबको बाहर लेना, राइट। तो रेडिएशन का मतलब होता है रेज, एमिशन ऑफ रेज। एमिशन ऑफ रेज। लाइट कहां से आ रही है हमें? वहां से रेज आ रही है ना, लाइट रेज, दे आर ट्रैवलिंग। ठीक है, सो दैट एमिशन इज कॉल्ड रेडिएशन। अब रेडिएशन में जो लाइट रेज आ रही हैं सन से जमीन तक, डू दे रिक्वायर एनी मीडियम? कोई सवारी चाहिए उनको? नहीं चाहिए ना। सो रेडिएशन, उस मेथड में हीट ट्रेवल्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी मीडियम। मीडियम का मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए सवारी। कंडक्शन एंड कन्वेक्शन में कोई मीडियम है? Yes, sir. क्या है मीडियम? कंडक्शन पे है, कन्वेक्शन पे शायद नहीं। ये क्या चीज है? पार्टिकल सही है दोनों में। अगर मैं इन दोनों में से पार्टिकल से निकाल दूं, कंडक्शन चल सकेगी? नहीं सर। कन्वेक्शन? सर बट अगर रेज हैं तो वो भी तो आके पार्टिकल्स को इफेक्ट करेंगे। हमके वो पार्टिकल नेचर नहीं होती, वो एनर्जी होती है। ये पुराने जमाने की बातें थी जब वो कहते थे इनकी पार्टिकल नेचर है। ठीक है, एनर्जी, इनका कोई मैस होता है? थैंक यू वेरी मच। तो conduction and convection both they require a medium to transport energy from one place to another, whereas radiation में no medium is required. कैसे? कैसे?
जो भी वार्म ऑब्जेक्ट है या हॉट ऑब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिक हीट रेज एमिट कर रहा है। आपकी बॉडी गर्म है, हीट रेज निकल रही है इसमें से, ठीक है। कैसे बनाओ? अपने दोनों हाथ बिल्कुल करीब लेके आओ, बिल्कुल करीब, ऐसे जैसे टच करने वाले हो, लेकिन टच ना करें, और करीब करो। एंड फील, हीट फील हो रही है अपनी, यस है ना? करके देखो जरा, ये रेस निकल रही है हीट की आप में से, ऑलराइट, सर। है ना? इंफ्रारेड रेस, तो ये हर वार्म ऑब्जेक्ट में से निकलती है। वो कप ऑफ टी में से निकल रही होंगी या नहीं निकल रही? और हीटर में से, बल्ब में, सब में से ये रेस निकलती रही, ठीक है बेटा? तो हीटर की हीट आप तक कैसे कैसे पहुंचती है? Emission of rays. वन थिंग, और कन्वेक्शन से भी Yes. कमरे की सारी एयर गर्म हो जाती है ना, और कंडक्शन से पहुंचती है, Yes. पहुंच सकती है। कंडक्शन में क्या चीज रिक्वायर्ड है? टच। कंडक्शन में टच रिक्वायर्ड है, फिजिकली टच। हाँ, अगर कोई हीटर को पकड़ ले जा रहे तो फिर कंडक्शन विल टेक प्लेस, हीट ट्रांसफर होगी सोर्स। खुदा ना खास्ता कभी हाथ लग जाता है ना किसी गर्म चीज को, तो कितनी जल्दी हीट ट्रांसफर होती है, फौरन हाथ पीछे खींचते हैं, Yes, sir. दैट इज कंडक्शन। लेकिन एयर में जा रही है, दैट इज कन्वेक्शन, या लिक्विड में जा रही है, ठीक है। तो तीनों में, दोनों में हो सकता है। सिर्फ कंडक्शन और कन्वेक्शन में मीडियम रिक्वायर्ड है। रेडिएशन तो चारों तरफ रेज जा रही होती है, जैसे लाइट रेज है, सारी तरफ बल्ब जला, सब तरफ जा रहा है। मेरा भी एक क्वेश्चन है, अगर आपको ये मीडियम समझ में आ रहा है, मुझे बताएं भाईजान कि ये मेरे पास एक मैच स्टिक और मैच बॉक्स है, मैंने ये जलाया है, माचिस जल रहा है। फ्लेम किस तरफ होता है? ऊपर की तरफ। हमेशा ऊपर की तरफ क्यों जाता है? अगर मैं इसको यूं भी कर लूं तो फ्लेम किधर रहेगा? यूं भी कर लूं तो भी ऊपर, यूं कर लूं तो भी ऊपर। ऐसा क्या है यार इसको? क्यों? सवाल तो यही है कि वाई रेस तो चारों तरफ एमिट करती है, बल्ब जला तो चारों तरफ जाएगी ना। लेकिन ये फ्लेम आप अपनी मैच स्टिक जिस तरफ मर्जी कर लें, उसका मुंह ऊपर ही रहता है फ्लेम का। बख्तियार, आपने हमें अभी ज्वाइन किया है, जी, फ्लेम का मुंह हमेशा ऊपर की तरफ क्यों रहता है? फातिमा, can you help us? Why flame? It remains always straight up. कौन बताएगा यार? कोई अच्छा बच्चा बता दे। आंसर आप दे चुके हो। डेंसिटी की वजह से। किसकी डेंसिटी? मैच स्टिक की डेंसिटी? नहीं नहीं, हाँ, फायर की। फायर की डेंसिटी होती है, अच्छा ओके। फिर सर इसलिए वो ऊपर जाती है बिकॉज वो एयर से। नो, सर इन्फेक्शन नहीं है। अच्छा उसको याद आ रहा है, किसी ने उसको बताया हुआ है, लेकिन वो ऐसे ही गलत मलत कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है। अच्छा, अभी ड्यूरिंग दिस डिस्कशन यू पीपल हैव ऑलरेडी गिवन द लॉजिक ऑफ दिस थिंग, ऐसा नहीं? सर ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं, सन की ग्रेविटी। नहीं नहीं, सन की ग्रेविटी नहीं है इधर, अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है सन की निस्बत। नो बेटा, कोशिश करो यार, एक बच्चे ने बताने की कोशिश की है। आई एम ग्लैड दैट यू ट्राई, गुड। अच्छा मुझे ये बताओ कि जो फ्लेम जला है, फ्लेम, उसको एयर टच करती है? जी करती है। जो टच करती होगी एयर, वो
हॉट नहीं हो जाती होगी, तो हॉट एयर किस तरफ जाती है, तो अपने साथ फ्लेम को भी ऊपर की तरफ रखें। तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना, सी so the air which is in contact with the flame, when it rises up, it carries that flame upward, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ। इसीलिए आपने देखा है स्मोक पहले ऊपर जाता है, बिकॉज इट इज वार्म, गर्म होता है ना, ऊपर जाता है, ऊपर जाके ठंडा होगा, फिर ऐसे स्मोक बन जाएगा नीचे। ऑलराइट, यहां तक ठीक है। कल हमारी क्लास है, कोई टेस्ट नहीं है। आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक, ये फ्लो में चल रहा है, मैं आपको टेम्परेचर और इसका ट्रांसफर का इकट्ठा टेस्ट दूंगा। टुमारो वी गॉट अ क्लास, रेगुलर क्लास, ओके। एनी क्वेश्चन यहां तक? चलो ठीक है फिर, ओके बेटा, देन खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज बेटा। अल्लाह बेटा खुदा हाफिज।